हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो डी फार्म फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं है। सेकेंड ईयर वालों के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अब पहले ही अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक महीने के अंदर या उससे कम टाइम में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें कि आराम से एग्जाम को क्रैक कर सके, यानी आराम से पास हो जाएं अच्छे मार्क्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसको आपको पूरा पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एक तो जो डेफिनेशंस हैं, जितनी भी डेफिनेशन है वो सब आपको याद करना है। उसके अलावा दवाओं की जो क्लासिफिकेशन है वो याद करना है। उनके जो एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो याद करना है। उनके यूजेस क्या हैं वो याद करना है। इतना ही केमिस्ट्री में आपको याद करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी दवा कैसे काम करती है। तो उसके लिए टेंशन न लेना, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। मैंने जहां पे पढ़ाया है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ाया है, इसलिए कि इसमें बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको लगता है बहुत लेंदी है, उनको लगता है बहुत मुश्किल है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वो पढ़ते ही नहीं है। फिर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, कहेंगे चलो यार देखा जाएगा जो होगा। इसलिए मैंने क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को निकाल दिया है। हालांकि मैंने कहीं ना कहीं उसको किसी तरीके से बता दिया कि काम कैसे करती हैं, लेकिन बाकायदा हेडिंग डाल के मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप लोग, अगर 10-15 लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट दवाएं हैं उनकी आपको बता दूंगा मैं। तो एक तो आपको ये करना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको सारे चैप्टर की तैयारी करनी है। जो जो मैंने बताया, क्लासिफिकेशन, दवाओं के क्या कहते हैं उसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स, उसके यूजेस, यही 4 चीज़ें आपको करनी है। ठीक है। दूसरा, फार्माकोग्नोसी के अंदर सिर्फ चैप्टर नंबर 5 आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने पढ़ा रखा है, समझ रहे हैं। तो उसमें दवाओं के जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद होना चाहिए। जैसे कार्बोनेटिव्स में कौन सी आती हैं, एंटी डायबिटिक में कौन सी आती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव कौन सी हैं, समझ रहे। इस टाइप से दवाओं की एग्जाम्पल्स, हर एक की एक 2 एग्जाम्पल्स, और फिर उनके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, उनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है और उनके थेरापेटिक यूजेस क्या हैं। ये आपको क्या कहते हैं 5वें चैप्टर को इतना प्रिपेयर करना है, समझ रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास सिर्फ 1 महीना है तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम है तो सारे सब्जेक्ट को आप पूरा पढ़िए। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, थोड़ा बहुत रह गया उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। ये बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें, थोड़ा बताइए कैसे करें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा सोशल फार्मेसी में भी चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 5 और सोशल फार्मेसी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ लीजिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज बना रखी है, आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और जिसका मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, लेकिन उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज बना रखी है, उसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे। ये इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए, गारंटी मैं ले सकता हूं। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, गारंटी ले सकता हूं अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। अब ये कि अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करेंगे, सिर्फ वीडियोस देख लेंगे, बाकी कहेंगे चलो तैयार हो गया, समझ में आ गया, सर ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, समझ में आ गया चलो। लेकिन होता क्या है, जैसे ही जाएंगे एग्जाम देने, वो क्वेश्चन जो याद करके गए थे, जो पढ़ के गए थे, मैंने जो बताया था वही आएंगे, लेकिन वो लिख के नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने गलती की है। तैयारी कैसे करनी है उनको पता ही नहीं है। क्या करते, सिर्फ वीडियो देख लिया चलो हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होती तैयारी। बल्कि आपको जो वीडियो देख रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको क्या है, अपने खुद से वर्ड्स में उसके नोट्स बनाओ। समझ रहे हो, जो भी वीडियोस देख रहे हो, जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो, अपने वर्ड्स में अपने खुद से अपने क्या है हैंड रिटन नोट्स बनाया जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर उनको आप याद करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको ज़बानी लिखते हैं। ज़बानी मतलब बिना देखे आप उसको क्या है लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अडल्ट्रेशन क्या होता है, समझ रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफाइन अडल्ट्रेशन, तो आपने पहले खुद से नोट्स बनाया, पहले वीडियोस देख लिया, उसको नोट्स बना लिए, फिर उसको याद कर लिया, अब उसको लिखेंगे आप खुद से बिना देखे। तो ये जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं और 2 बार 4 बार लिख लेते हैं तो आपके वो दिमाग में बैठ जाता है, समझ रहे, बल्कि सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कोई उठा के भी कहेगा ना चलो इसके बताओ कि अडल्ट्रेशन क्या होता है, आप फौरन बताओगे और क्या है A to Z आप लिख दोगे, आप पूरा A to Z पूरा बता दोगे। तो ये होता है प्रिपरेशन करने का तरीका। लेकिन बहुत सारे बच्चे यही मिस कर देते हैं, वो एक बार सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं। तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, सिर्फ 1 ही 2 दिन बचे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं,
तो जैसे भी करना है सिर्फ वीडियोस देख के काम चला लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है कम से कम 1 महीना, तो आप क्या कहते हैं जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बना सकते तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप उनको बाय कर सकते हो और वहां से याद करके फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए और कंप्लीट नोट्स चाहिए सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के, तो मेरा नंबर है 9694480523। उस पर आपको 100 रुपीज़ पे करना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, लिख देंगे सर फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए। आपको कंप्लीट जो मतलब आपको कंप्लीट सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी और पूरा सिलेबस। और अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आपको 50 रुपये पे करने हैं और वही प्रोसीजर पे करके मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे सर मुझे फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट चाहिए, आपको IMPs मिल जाएंगी। और अगर आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट चाहिए और फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 चाहिए और सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 जैसा मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको 665 रुपीज़ यानी 65 रुपये पे करने हैं और आप पे करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। वहाँ पे लिख देंगे सर मुझे फर्स्ट ईयर के क्या है कंप्लीट प्रिपरेशन 1 महीने में कैसे करें, उसके नोट्स चाहिए, तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों का रह गया जो बार बार करते हैं, सर MCQs की तैयारी कैसे करें। तो देखो अगर आप MCQs की तैयारी करनी है तो उसके सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो, कि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें, तब जाके आपके क्या है MCQs हो, तब जाके आप क्या है MCQs को कर पाओगे। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो कोई बुक ले लेंगे और वहां से 500 MCQs तैयार कर रहे हैं। जो भी ये गलती कर रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि ये गलती छोड़ दो, वरना आपका टाइम बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा, आप उसके बेस पे पास नहीं हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 20 नंबर के MCQs कर लेंगे, 2-4 नंबर इधर उधर मिल जाएंगे। MCQs की सिर्फ तैयारी करके जा रहे हो तो 20 नहीं 5 भी नहीं आएंगे उस MCQs से, इसलिए कि MCQs कुछ भी बन जाते हैं। आप जाके पेपर देखो, अलग अलग पेपर मैंने डाल रखे ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा है, कम्युनिटी में भी डाल रखा है, आप उनके देखोगे MCQs मिल रहे हैं क्या, एक भी MCQs मिलते जुलते नहीं होंगे। अलग अलग टाइप से MCQs बन सकते हैं, एक वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो उसकी आप तैयारी करके ऐसे नहीं जाओगे कि कोई किताब ले लिया वहां से 500 MCQs आपने रट लिए, ऐसे करके जाओगे फेल हो जाओगे, टाइम बर्बाद करके जाओगे। इसलिए आपको फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन इसीलिए मैं देता हूं। अगर आपको बहुत ज्यादा जिद है कि नहीं मुझे तो MCQs ही करके जाना है, तो मैंने फर्स्ट ईयर के बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और जो क्या कहते हैं डिफार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देखेंगे तो वहां पे आपको MCQs मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें से अगर MCQs न फंसे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, समझ रहे हो ना। इसलिए कि मैंने एक बार बच्चों को करा के देख लिया, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, इसीलिए मैंने MCQs देना छोड़ दिया है। तो समझ में आ गया MCQs कैसे करेंगे, आप सिलेबस पूरा पढ़ेंगे तब जाके MCQs आपके तैयार होंगे, लेकिन टाइम कम है तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार करिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर ये हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है, मेरी बातों से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।